पहाड़ से गिरते हैं तो कैसा लगता है, ये हमें इसी ट्रिप में पता चला। So hello friends, welcome to Krishi's Diaries and welcome back to the Dubai vlog series. हम निकल गए दुबई का डेजर्ट सफारी के लिए। ये ट्रिप हमारी सुबह से पूरा रात तक चली। दोपहर की धूप में हम निकले। इतना बड़ा मिट्टी का रेगिस्तान, पर इतने बड़े मिट्टी में भी बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह प्लान थी। और इसमें जब हम गाड़ी लेके घूमने निकल पड़े तो हमें एक वार्निंग दी गई थी कि कुछ भी हो, कोई भी चीज, मोबाइल फोन कुछ भी नीचे मत गिराना, वरना एक बार नीचे गिरा तो वो जमीन में मिट्टी में धंसता चला जाएगा। और इसलिए यहाँ पे मैंने मेरा पर्स बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था। इतने अच्छे व्यू के साथ ये एक्चुअली ऐसे लग रहा था जैसे किसी वॉलपेपर के अंदर हम गाड़ी चला रहे हैं। और फिर हमने फोटो खिंचाई दुबई के नेशनल बर्ड फैल्कन के साथ। यहाँ तक तो सब कुशल मंगल था। इसके बाद बारी आती है असली खतरे की, जो कि है सैंड ड्यून्स। जब हम जा रहे थे, दूर से एक बहुत ही बड़ा पहाड़ दिख रहा था, और वो पहाड़ था मिट्टी का पहाड़, माउंटेन ऑफ सैंड्स। तो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि हम उस पहाड़ के ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर बहुत सारे पहाड़ हैं। बाल वगैरह बांध लिए, सीट बेल्ट बांध लिए, क्योंकि गाड़ी ऐसे चलने वाली है जैसे किसी पहाड़ के ऊपर तक हम जा रहे हैं और वो गिर रहा है। अब पहाड़ का स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स रहता है, बट जो सैंड होता है वो फिसलता रहता है। तो अब फिसलते हुए पहाड़ पे पूरा ऊपर तक जाना और वहां से सडनली फुल नीचे ड्रॉप होना, जो सुनने में मैं बहुत ही ज्यादा स्कैर्ड थी। ऐसे मन कर रहा था कि बीच में उतर जाऊं तो उतर सकते हैं तो उतर जाऊं, पर ठीक है, उन्होंने कहा नहीं उतर सकते और ये पूरा राइड होगा, सीट बेल्ट बांधना है, हेयर टाई करना है, एंड हम आगे बढ़ गए। कुछ है ग्लिम्पसेस ऑफ दोज राइड्स। पर ये एक्सपीरियंस तो हो गया कि पहाड़ के ऊपर जाके पहाड़ से गिरो तो कैसा लगता है, और वो भी जब पहाड़ भी खुद फिसल रहा हो। ये होने के बाद सारा डर वर खत्म, और अब जा रहे थे कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटीज के लिए। सैंड ड्यून्स खत्म करके, ट्रैवल करके हम फाइनली पहुंच गए हमारे डेजर्ट सफारी के लिए। ये जगह बहुत ही बड़ी थी और बहुत ब्यूटीफुल भी था। इस ट्रिप में हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए, जो कि इंडिया से ही थे और इंडिया के गुजरात से थे, तृप्ति जी और पंकज जी। यहाँ पे हम सब ने साथ में टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे बहुत अच्छा खाने के लिए था। एंड देन हमारी बारी थी। जो दुबई के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो हमने पहना एंड कुछ अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए।
इसके बाद शुरू हो गया फूड काउंटर। सो मेन फूड काउंटर जाने से पहले यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस थे। यहाँ पे अनलिमिटेड टी, कॉफी थे और उसके साथ साथ कुछ मैगी के ऑप्शंस थे, कुछ जूसेस थे, कुछ गिफ्ट आइटम्स थे और बहुत सारा कुछ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए था। एंड मेजरली बच्चों के टॉयज थे। और फिर हमने यहाँ पे मेहंदी भी लगवाई एंड देन हम आ गए कैमल राइड के लिए। सो दुबई जाके एक कैमल राइड तो बनता ही है। इसके बाद बारी थी द बेस्ट शो के स्टार्ट होने की, विच वॉज द फायर शो। दिस इज वर्थ वॉचिंग एंड इतना इतना ऑसम था ये। सो लेट्स गो एंड वॉच द फायर शो टुगेदर। एंड सारा शो खत्म होने के बाद खाना वाना खा लिया हमने और हम यहाँ पे आराम से चिल कर रहे थे और फोटोज भी क्लिक किया। एंड उसी वक्त हम जाने ही वाले थे कि जो हॉल है जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे एक इंडियन गाना बज गया, हिंदी गाना बज गया, जिससे कि हम बहुत खुश हो गए एंड वी स्टार्टेड डांसिंग ओवर देयर। मैंने भी मेहंदी
मेहंदी लगवाई थी, तो उन्होंने जब हम गए थे उनके पास लगवाने के लिए, सानवी के लिए उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि छोटे हाथों पे वो बोले कि नहीं लगाएंगे। बट फिर तो वो खुद आए हमारे पास और उन्होंने कहा वो लगाना चाहते हैं। सानवी भी बहुत खुश हो गई थी। सो बहुत सारी मस्ती करके, बहुत सारे थकान के साथ और मेमोरीज के साथ हमारा जो डेजर्ट सफारी है, सैंड ड्यून्स है, वाटर राइड है, वो सारा कुछ खत्म हुआ एंड हम वापस हमारे होटल पे चले गए। ये वीडियो में आपको कौन सा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगला एक्सपीरियंस अगले वीडियो में लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।